एक घर में एक बुजुर्ग महिला जो इस दुनिया से जा चुकी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उस बुजुर्ग महिला के बेटे की बहू जो होती है वो बहुत जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी कि माँ, तुम्हारा एक ही बेटा था, तुम उनके सामने भी नहीं मरी, अब तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा, क्योंकि उन्हें आने में तो करीबन 1 हफ्ता लग जाएगा, वो तो इतना दूर हैं। और दोस्तों, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी कि भगवान, ये कैसा मेल है कि मेरी सास को आखिरी वक्त में भी उसके बेटे के हाथों से उसकी चिता में अग्नि नहीं लगेगी, क्योंकि इस बुजुर्ग महिला का पति पहले ही इस दुनिया से जा चुका था। लेकिन जैसे ही बहू रो रही थी तो मैं आपसे कहूँ कि वो सास उठकर बैठी हो जाती है और कहती है कि चिंता मत कर बेटी, जब मेरा बेटा आ जाएगा 1 हफ्ते बाद उस वक्त चली जाऊंगी, मुझे जाना ही तो है। इस शरीर को, जो ये देह है, इसे छोड़ना ही तो है। 1 हफ्ते बाद मैं अपने बेटे के सामने इस दुनिया से चली जाऊंगी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच में ही कोई अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग सकता है? क्या किसी को इतना अनुभव और इतनी जानकारी या इतना ज्ञान हो सकता है कि उसे पता है कि उस पल मैं मरने वाला हूँ और उस पल में अगर कोई परेशानी है तो मैं थोड़ा और देर से मर सकता हूँ? क्या विधि के विधान को कोई बदल सकता है? क्या मृत्यु भक्ति जो होती है वो मृत्यु को बदल सकती है? इन सवालों के जवाब देना मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आज एक बड़ी चमत्कारिक घटना जो हमारे भारत देश की तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ज़रूर है। दोस्तों, पाकिस्तान की एक ऐसी घटना जो झंझोर कर रखती है, आज भी उन लोगों को एक सीख देती है, बताती है क्या है सनातन धर्म और क्या इसकी क्षमता है और कितनी इसमें ताकत है। क्या थी ये घटना? क्योंकि उस बुजुर्ग महिला ने गाय के गोबर से जिस दिन वो मरती है पहले ही चौका लगाकर उस पर बैठकर सीधी लेट जाती है और वो मर जाती है। ऐसा हो सकता है? पूरी घटना जानने की इच्छा जागरूक हो रही होगी। चलिए इस घटना को बताते हैं, आपके विश्वास को और पक्का करते हैं। यकीन ना हो तो आप गूगल सर्च कर लेना। दोस्तों, ये घटना है 1970 की, जब देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली थी। यहाँ पर उस समय का, यानी जब 1970 की बात बता रही हूँ, मुल्तानपुर में एक हिंदू परिवार रहता है। मुल्तान जो होता है उसमें हिंदू परिवार रहता है, जिसमें व्यक्ति का नाम हर नारायण होता है और महिला का नाम होता है ब्रह्मा देवी। उसे सभी लोग ब्रह्मा ताई कहकर बुलाया करते थे और ये महिला बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। यहाँ पर हर नारायण जो होता है और ब्रह्मा देवी जो होते हैं, ये दोनों ही भगवान के बहुत पक्के उपासक थे। दोस्तों, इन्होंने एक बेटा होने के बाद यहाँ पर ब्रह्मचर्य को अपना धर्म मान लिया था, यानी ये ब्रह्मचर्य के हिसाब से रहते हैं। पति पत्नी होते हुए भी ये अपने एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं। केवल एक संतान को जन्म देते हैं, योग साधना भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और भगवान के बहुत बड़े और पक्के भक्त थे। धीरे धीरे इनका बेटा बड़ा होने लगता है। ब्रह्मा देवी और हर नारायण दोनों पति पत्नी बहुत अपार भक्ति किया करते थे। कुछ लोग इनसे जलते भी हैं, लेकिन ये अपने काम को या अपनी भक्ति को बढ़ा रहे थे। ब्रह्मा देवी आसपास की महिलाओं से कहा करती थी कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जिह्वा है इसके अंदर हड्डी नहीं होती। बिना हड्डी की जुबान है, पता नहीं क्या बनेगी और क्या बोल उठे। इसके बोलने के कारण हमारा आने वाला कल बिगड़ सकता है। इसके बोलने के कारण, इसके गलत रवैये के कारण हमारा आने वाला कल खराब हो सकता है। तो वो जो नई नवेली लड़कियां होती थी या दुल्हन होती थी, तो उन्हें समझाने की कोशिश करती थी कि भगवान के नाम का सहारा ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। जितनी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आवश्यक हैं वही चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए। ऐसी चीज़ बेअर्थ की ना खरीद कर लाएं जो घर के एक कोने में पड़ी पड़ी शायद उसका इस्तेमाल ही ना हो। कुछ पैसे के बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो होते हैं वो कोई चीज़ तो ऐसी खरीदते हैं जिनका वो कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं।
यहाँ पर ब्रह्मा देवी का एक मंत्र था या एक बात थी, उसका ये कहना था कि जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों को खरीदो, बाकी जो वेस्ट चीज़ होती हैं या बेकार जो चीज़ें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते वो नहीं खरीदनी चाहिए। जुबान को ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए क्योंकि ये कभी भी गलत शब्द या गाली दे सकती है। गाली देने की वजह से आने वाला यानी दूसरा जन्म खराब हो सकता है और हमारी साधना में बाधा आती है। दोस्तों, इस तरह की बातें करके ब्रह्मा देवी का बेटा बड़ा हो जाता है। अब इसके घर में एक सुंदर सी दुल्हन आती है। ब्रह्मा देवी के बेटे का विवाह हो जाता है। जीवन बड़ा सुंदर और सही कट रहा था। घर में बिल्कुल मानो जैसे भक्ति भाव, एक मंदिर जैसा घर इनका होता है। बेटे की बहू को आने पर ब्रह्मा देवी बहुत खुश होती हैं कि अब मेरे बेटे का घर परिवार बसने लगा है। धीरे धीरे और वक्त बीतता है। इनकी एक पोती होती है, लेकिन ये दोनों पति पत्नी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन वो बात नहीं थी जैसे आजकल के बुजुर्ग होते हैं ना कि हाय रे मेरा, ये तो मेरा ही है, ये किसी और, अरे तुमने मेरे पोते को हाथ कैसे लगाया। नहीं, वो नियम से चला करते थे। ठीक है, सृष्टि का निर्माण हो रहा है। अपनी बहू से कहा कि बेटी, एक ही बेटी काफ़ी है, दूसरा बच्चा मत करना। लेकिन बहू की जिद थी तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा इच्छा है, जो तुम्हारा मन करे वो तुम कर सकती हो, लेकिन हमारा कहने का एक था कि हम तुम्हारे सास ससुर हैं। अब दोस्तों, एक दिन रात को बहू सुनती है, दोनों पति पत्नी बैठकर बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर ये हरनारायण अपनी पत्नी ब्रह्मा देवी से कहता है कि देखो, मैं तुमसे पहले जाऊँगा, मुझे जाना है और परसों मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। उसके बाद जो भी तुम्हारा समय है उसमें भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करना। मेरा जो कोटा है यानी मेरा जो कर्तव्य है वो पूरा हो चुका है और अब मुझे जाना होगा। यानी हरनारायण ने अपना समय तय कर दिया था। वो कहते हैं कि ठीक है जी, ध्यान से जाना और मेरा इंतज़ार करना, मैं भी आ ही रही हूँ। ज़्यादा दिन आपके बाद नहीं रहना चाहती। जितनी आयु भगवान ने दी है वो तो यहाँ पर गुजारनी पड़ेगी। मैं आपसे करीबन 3-3.5 महीने बाद इस दुनिया से जाऊँगी, क्योंकि मेरा समय उसी समय है। इन दोनों को पता था या चेतना थी कि ये दोनों कब मरने वाले हैं। दोस्तों, बहू सुनती है तो ये सोचती है, क्योंकि बेटा घर पर नहीं रहता था, बाहर व्यापार किया करता है। तो यहाँ पर जो बहू होती है वो कहती है, कैसे हैं हमारे सास ससुर, कमाल की बात है, मरने की बातें ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसे जब पता नहीं था, ये कहती है कि माँ जी, बाबू जी कहाँ पर जाएंगे। तो ये कहती है कि बाबू जी कहीं नहीं जाएंगे। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हो। तो वो कहती है कि नहीं माँ जी, कुछ ना कुछ बात तो है। अब यहाँ पर जब बहू को नहीं बताया जाता है तो बहू इंतजार करती है। अब जब वो तीसरा दिन आता है तो यहाँ पर सुबह सुबह ही जो माँ जी होती है गाय का गोबर लाती है और उससे थोड़ा सा चौक लीपती है। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें कर रही थी जो बहू की समझ में नहीं आती हैं। दोस्तों, आप सोच कर देखिए, आज हम छाती पीट पीट कर मरते हैं कि हाय ऐसा हो गया। और एक वो पत्नी थी जो अपने पति के लिए ये सब कुछ पहले से ही कर रही थी। तभी वो अपने पति के पास जाती है और वो पति खाना पीना खाता है और बैठा हुआ यानी बैठे हुए आसन में ही चारपाई पर, और उसके प्राण निकल जाते हैं। ना वो खांसता है, ना उसे दुख होता है, ना तकलीफ होती है, ना तड़पता है। तभी ये कहती है कि पूरे गांव के लोगों को बुला लो, ये इस दुनिया से जा चुके हैं। बेटे का उस दिन आना था, माँ ने इस दिन के लिए पहले ही बोल दिया था। दोस्तों, यहाँ पर बेटा आता है, कहता है कि माँ कैसे हो गया। तो माँ बेटे को समझाती है कि बेटा जाना होता है, यहाँ पे कौन रहा है, ये मृत्यु लोक है और यहाँ से सभी को जाना है। आप उस वक्त को अपने दिमाग में सोच कर देखिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता था। और ये ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 1970 की बात है। अब यहाँ पर यही सब कुछ जब होता है इसके बाद क्या होता है कि जो बेटे की बहू है वो सीना पीट पीट कर रोती है, कहती है कि तुम्हारी माँ तो बहुत ही तेज है। अरे इसने तो मरने से पहले बाबूजी के लिए चौका लगा दिया था, यानी गोबर से लीप दिया था। ये तो चाहती थी कि बुढ़ा कब मरे और कब ये हो, ये तो चाहती थी। लेकिन उस पति ने अपनी पत्नी को धमकाया, कहा कि मेरे माँ बाप एक साधु समान हैं, उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति करी है। तुम्हें नहीं पता मेरे माँ बाप कितने बड़े ज्ञानी हैं। इस बात को कहकर दोस्तों हरनारायण को अंतिम विदाई दे दी जाती है। उसके वक्त बाद उसके समय बीतता है। बेटा जो होता है अपने पिता के 12 वामन करने के बाद अपने व्यापार पर दोबारा लौटता है, क्योंकि उसे घर से बाहर रहना पड़ता है। वो करीबन 15-15 दिन में आता है। तो माँ कहती है कि बेटा तुम उस समय आओगे। तो ये कहता है कि माँ उस समय ऐसा क्या है। ये कहता है कि बेटा, ये कहती है कि बेटा आपको 2.5 महीने बाद तो आना ही होगा, बहुत ज़रूरी काम है। वो कहता है कि माँ जब देखा जाएगा, अभी तो मुझे जाना है, बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब
आपकी भी जिम्मेदारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, जो वक्त तय किया गया था, ब्रह्मा देवी ने अपने पति से जो कहा था, वो वक्त धीरे धीरे नज़दीक आ रहा था। ब्रह्मा देवी रोज स्नान करे, रोज भगवान का ध्यान करे और अपनी भक्ति में चूर रहे, नाती पोतों को देखे तो ठीक है। सब सृष्टि के हिसाब से चल रहा है, कोई भी इधर उधर नहीं है, ये सब कुछ सही चल रहा था। अब वो वक्त भी आ जाता है, वो वक्त आता है तो आज फिर ये बुढ़िया जो ब्रह्मा देवी है, गाय का गोबर लाती है और आंगन को लीपने लगती है। बहू कहती है कि माँ जी क्या कर रही हो? ऐसा ही आपने उस दिन किया था जब बाबूजी इस दुनिया से गए थे। माँ, कुछ अपशगुन तो नहीं होने वाला है? घर में मेरे बेटे को तो कुछ नहीं होने वाला है, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला है, आप ऐसे आंगन को क्यों लीप रही हो? बहू डर जाती है। सास कहती है कि बेटी चिंता मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जो वो सास होती है, ब्रह्मा देवी आलती पाल्टी मारकर वहाँ पर बैठ जाती है, उसी लिपी हुई जगह पर। बैठने के बाद ही अपने बहू से कहती है कि बेटी एक गिलास पानी ला सकती हो? वो बहू पानी लेने के लिए ही जाती है। ऐसे ही ब्रह्मा देवी सीधी पीछे की तरफ लेट जाती हैं। अब बहू जब वहाँ पर आती है तो सास में जान नहीं है, सास मर चुकी है। अब तो ब्रह्मा देवी की जो बहू है वो बहुत जोर जोर से रोए, ये क्या हो गया? अब तक तो ये अच्छी भली थी। अड़ोस पड़ोस को बुलाती है, अरे हमारी माँ जी को क्या हुआ है, जरा चल के देखो ना, बिल्कुल अच्छी भली थी। ऐसे ही तो पिताजी गए थे, जब बाबा गए थे तब माँ ने आंगन को लीपा था और ऐसे ही आज लीपा है। सब लोग देखकर समझ जाते हैं और सभी को पता था कि ये भक्ति भाव में रहती हैं, ब्रह्मचर्य से रहती हैं। दोस्तों, सभी को मालूम हो जाता है, सब उनके चरण छूते हैं। अब बहू का क्या रोना? माँ जी, अभी तो तुम्हारे बेटे को 1 हफ्ता है, कैसे मैं उनके पास खबर पहुंचाऊं? अरे तुम्हारे नसीब में तो अपने बेटे की यहाँ पर अंतिम विदाई भी नहीं है, तुम्हारी चिता को अग्नि कौन देगा? ये सब कुछ बहुत देर तक वो बहू सीना पीटती है, छाती पीटती है और रोती है। आसपास के लोग कहते हैं कि हाँ, ये तो बुरा हुआ, ब्रह्मा देवी के बेटे को ही अग्नि देनी थी, एक लौता बेटा है, पति है नहीं, तो एक माँ का बेटे के कंधों से होकर गुजरना बहुत ज़रूरी है। और बताओ, इसका तो बेटा ही नहीं है और वो अभी आने का भी कोई संदेश नहीं है। दोस्तों, जब ये बातें हो रही थी तो करीबन 2 या 2.5 घंटे बाद ब्रह्मा देवी बैठी हो जाती है। कहती है कि ठीक है, मानो जैसे गई ना हो इस दुनिया से। वो कहती है कि सब शांत हो जाओ, जब मेरा बेटा आएगा उस दिन सुबह सुबह, उस वक्त मेरे प्राण निकल जाएंगे। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बहू की बातों पर भरोसा नहीं किया जा रहा था। वो कहते हैं कि ठीक है, उस दिन तो मुझे जाना है। दोस्तों, यहाँ पर 8वें दिन बेटे का आगमन था। बेटा दोपहर को करीबन 1 बजे आता और माँ सुबह से ही तैयारियों में लग जाती है। अपने स्नान करती है, भजन ध्यान करती है, भगवान का नाम लेती है, आंगन को गोबर से लीपती है, ज़रूरी सामान इकट्ठा करती है। गांव के लोग उजक उजक कर चौखट से भीतर देखते, क्या सच में ही ब्रह्मा देवी मरने वाली है? क्या ये बात सत्य है? अच्छी भली चल रही है, घूम रही है, बोल रही है, मरेगी तो नहीं? शायद उससे कोई भूत का साया है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे किस्म के, यानी भक्ति बहुत करते हैं, शायद इनके हाथ में है। दोस्तों, अब यहाँ पर ब्रह्मा देवी चौका को लीप कर घर से बाहर जाती है, लोगों की शंका मिटाती है। कहती है कि प्रभु उसके लिए रीझ जाते हैं जो प्रभु को अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तुमने अभी भगवान को जाना नहीं है, गृहस्थाश्रम में रहकर तुम भगवान को जान सकते हैं। कोई इंसान अगर भगवान पर विश्वास और भरोसा रखे तो वो मृत्यु को भी मात दे सकता है, यानी उस समय को आगे पीछे कर सकता है। हालांकि एक कड़े शब्दों में लिखा गया है कि मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, टाल नहीं सकता, लेकिन आगे पीछे कर सकता है कर्म के अनुसार, भक्ति के अनुसार और नाम जप के अनुसार। ब्रह्मा देवी अपनी चौथरा, यानी एक बाहर चबूतरा सा बना हुआ होता है, उस पर खड़ी होकर कहती है कि मैंने उस दिन मृत्यु को थोड़ा सा आगे खिसकाया था, क्योंकि वो मेरे लिए बड़े दयालु हैं, जिनकी मैं उपासक हूँ। इतना कहकर ब्रह्मा देवी फिर उसी चौके पर बैठती है और दोस्तों, अब की बार वो फिर लेट जाती है। अब बहू को लग रहा था कि ये दोबारा उठेगी। बेटा आया देखकर ये क्या हो रहा है, पूरा घर भर रहा था लोगों से।
तो यहाँ पर पत्नी सारी चीज़ें बताती है कि जैसे बाबूजी की बार किया था ऐसे ही माँ ने अब किया है और ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आप देखो झंझोर कर, माँ जीवित है, माँ हमें पागल बना रही है। अरे माँ से तो सीना ठुका रहता है, यहाँ पर कोई तकलीफ दुख नहीं होती, सास बिना मैं कैसे रहूँगी, आप तो घर से बाहर रहते हैं। दोस्तों बेटा बहुत तमाम कोशिश करता है लेकिन माँ के अंदर प्राण नहीं थे। सब लोग हैरान हो जाते हैं। ब्रह्मा देवी के चरणों में लौटकर सभी प्रणाम करने लगते और कहते हैं कि साक्षात कलयुग में देवी का अवतार है। इतना बड़ा त्याग, अपनी मृत्यु के लिए हर वो सामान उपस्थित कर लिया, हर वो चीज उपस्थित कर ली और बहू से कहा था कि बेटे से कहना रोए ना, ये सृष्टि का नियम है, ये नियम हम सब पर लागू होता है। कोई इस नियम को किस तरीके से देखता है और कोई किस तरीके से देखता है। बेटे ने तमाम कोशिशें जब करी थी तो माँ की इच्छा थी कि बेटे के कंधों पर और उसके अग्नि को चिता वो ही देखा। दोस्तों ब्रह्मा कुमारी की अर्थी को सजाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी अपनी बेटे के कंधों पर बैठकर शमशान घाट तक जाती है। वहाँ पर उनको अंतिम विदाई दे दी जाती है और वो भी शायद अपने पति के पास गई होंगी, लेकिन वो मरकर जीवित हो चुकी थी। पूरा गांव उन्हें पूजता है, आज भी उनका स्थल बना हुआ है और वहाँ पर लोग उनकी पूजा करते हैं, यानी उनके कल के। हालांकि अब इतने ज़्यादा लोग नहीं बचे हैं वहाँ पर, यानी हिंदू, जो कहने का तात्पर्य है इतने हिंदू वहाँ पर नहीं बचे हैं, लेकिन उन्हें आज भी पूजा जाता है। क्या कहोगे इस घटना के बारे में? विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन ये सच्ची घटना है। नीरू भाई कैसे हो? पूजा चौधरी बहुत अच्छी बहन है। मधु पनमा कैसे हो? श्री श्याम भाई कैसे हो? तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। ऐश्वर्य माँ आप कैसे हो? ठीक हो? भूप सिंह भाई कैसे हो? सीमा बहन लखनऊ से हैं। अलका चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है। नीता कुंतल बहुत अच्छी बहन है, मथुरा से देखती हैं। सरयू बाला बहुत प्यारी बहन है। बिटिका बॉस बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो? यशवंती माँ आप कैसे हो? बिमला दलाल माँ आप कैसे हो? बबीता सिंह दिल्ली से। यहाँ पर प्रवेश कैसे हो? सुरेंद्र पाल कौर। यहाँ पर पारस जाखड़। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। सैनी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। खुशी सिंह कैसी हो प्यारी बहन? आशा गुप्ता बहुत अच्छी बहन है। पीहू हेला बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है मेरी। हीरा कुमारी बहुत अच्छी बहन है। कांति भाई जी कैसे हो आप? रमन कैसे हो? ललिता यादव हरियाणा से हैं। सुमन देवी बहुत अच्छी बहन है। मनोज कैसे हो भाई? यहाँ पर सीता माँ है मेरी एक, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। उनकी तबीयत जाने कैसी है। हमारे एक भाई हैं रामायण कुशवाहा भाई, जिनकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि उनके लिए प्रे करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। नीलेश विश्वकर्मा, और भाई आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाओगे, आपकी बहन आपके साथ है। नीलेश विश्वकर्मा, मनोज भाई, शकुंतला बहन, रामायण कुशवाहा भाई का नाम आया है दोबारा। यहाँ पर सीमा बहन बहुत अच्छी बहन है, जो सीमा अरोड़ा दिल्ली से हैं। अनिल व्यास भाई कैसे हो? सीता देवी बहुत अच्छी बहन है। सीता देवी। सिकंदर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। तारा देवी दिल्ली से हैं। विक्रमजीत बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साक्या भाई फरीदाबाद से हैं। विक्रमजीत, मोनिका, मनीष, स्नेहल और प्रीति बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। प्रीति तिवारी। यहाँ पर एस के कुमार दिल्ली से, एस के यहाँ पर विजय बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी नारायण, मोनू जैन बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पुष्पा, ये वो लोग हैं जो मुझे फेसबुक के जरिए देखते हैं। भारतीय शर्मा, नीरू, प्रीति, उषा रानी, विजय, महेंद्र, रश्मि, बिमला, योगेश बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता एक हमारी फेसबुक पर हैं, ललिता बहन बहुत प्यारी बहन हैं। सुबोध बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष, संजीव, रामलाल, राकेश पटेल, राजकुमार शर्मा। यहाँ पर शार्वनी पोल है इनका नाम, शायद सर्व ने लिख दिया है। सरला, रामचंद्र, पृथ्वी चौहान, मीनाक्षी, दीपक, और यहाँ पर अनिल और नीतू। एक जीतू भाई हैं। शारदा पाठक बहुत बहुत धन्यवाद। ये परिवार है, कुछ नाम रह चुके हैं लेकिन परिवार बहुत साथ देता है। बेटी का बॉस आप कैसी हो प्यारी बहन? और यहाँ पर हमारी एक और बहन है जिनका नाम लेना ज़रूरी है। वो छोटी बहन बहुत प्यारी बहन है, जो उनका नाम है मनीषी गोला
सीता मौर्य, राजा राम भाई, ये परिवार के वो सदस्य हैं। महेंद्र सिंह भाई, यहाँ पर गायत्री देवी, भूप सिंह भाई, ननक, नीलेश भोलपुरकर, बबीता सिंह। अब यहाँ पर ये सभी नाम खत्म हो चुके हैं। ये वीडियो, ये कहानी, ये घटना कैसी लगी, कितना आपको यकीन है ये सच्ची घटना हमने आप लोगों के लिए बताई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।